સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. અત્યારે આપણે ભાવના જોઈ રહ્યા છીએ. એટલે કે મંગલાની શું ભાવના છે, શ્રૃંગારની શું ભાવના છે. ગયા પાઠમાં આપણે ગોપી વલ્લભ ભોગની ભાવના જોઈ હતી. આજે આપણે ગ્વાલ દર્શનની ભાવના જોઈશું. આ ગ્વાલ દર્શનની ભાવના આપણે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુની વાણીમાં જોઈશું કે જેમનું વર્ણન શ્રી હરિરાયજીએ સહસ્ત્ર શ્લોકી સેવા ભાવનામાં કરેલું છે. फिर गोदोहन करने के लिए ग्वाल मंडली सहित बलदाऊ भैया को बुलाते हैं तथा आप उसमें शामिल होकर माता को नमस्कार करते हैं. तब माता प्रभु को सीख यानी शिक्षा देकर गदगद कंठ वाली होकर न्योछावर करते हैं. उसका वर्णन 10 श्लोक से करते हैं. गोपाल मंडली में आप स्वयं आए, अपने बड़े भैया को बुला लिया. गोपाल वेश की रचना से श्रीअंग सुंदर बना लिया. अपनी माता के चरण कमल में नमस्कार करने में विचक्षण है. जब प्रभु ने नमस्कार किए तब श्री यशोदा जी के नेत्र में आंसू आ गए और जल से भगवान के मस्तक पर केश भीग गए. श्री यशोदा जी प्रभु को सीख दे रही है कि हे बाल, गहन वन में मत जाना, जलाशय में मत जाना, बालकों के साथ लड़ाई मत करना, कांटे वाली भूमि पर मत जाना, जीव जंतु वाली भूमि पर कमल जैसे सुंदर चरण मत धरना, दौड़ने वाली गौओं के सामने दौड़ना मत, बड़े कंधे वाले महत्तम वृषभ यानी बैल लड़ते हो तो वहां मत जाना, बंदरों के साथ स्थिति मत करना तथा उनके साथ मत खेलना, वृक्ष की छाया वाले स्थान में अकेले खड़े मत रहना, धाम में यानी धूप में घूमना मत, घाम में यानी धूप में घूमना मत, दूसरे ग्वाल गाय चरावेंगे. तुम्हारे सब खिलौने तुम अपने साथ ले जाना, गोपों के साथ किसी स्थान में बैठकर खिलौनों से खेलना, तुम्हारे बड़े भैया की आज्ञा में रहना, परस्पर स्नेह रखना, गायों को चराकर उन्हें वापिस फेर कर हे तात जल्दी घर पर वापस आना. इस प्रकार सीख यानी शिक्षा देते हुए माता का कंठ अवरुद्ध हो गया यानी गदगद हो गया. बलदेव जी इत्यादि को भी इसी प्रकार शिक्षा देकर अपने हृदय से लगाकर उनके हाथ में प्रभु को सौंप दिया. राई, लोन, द्रव्य, रत्न तथा मोती की मुठ्ठियां वारंवार भरकर प्रभु के चारों ओर फेर कर न्योछावर करी. फिर प्रभु खीरक में पधारे, गोदोहन करके गैया आरोगे और वन में जाने की तैयारी की. उसका वर्णन 6 श्लोकों के द्वारा करते हैं. वहां से उठकर प्रभु चले, घर में से खीरक में आए, वहां अपनी गायों के टोले यानी समूह को चेताने के लिए वेणुनाद किया. अपनी गायों का वृंद पास में आया, गोप खीरक में एकत्रित हो गए. सखाओं ने सुबह दुआ हुआ दूध पीने की प्रार्थना की. यह दूध जो अभी ही मथा गया है उसका पान करो. ऐसी अपने मित्रों ने प्रार्थना करी. वन में जो लीलाएं करनी है उसका विचार करने में प्रभु उत्सुक है. अपने अंतरंग सखा के साथ वार्ता करने के लिए कान दे रहे हैं यानी कान लगा रहे हैं तथा सुवर्ण के पात्र में धरे हुए घैया का पान करते हुए चुंबन का अभ्यास कर रहे हैं. अपने अति अंतरंग भक्त के चरित्र को याद करके मन में उत्साह वाले हैं. पुष्कर यानी बहुत अट्टहास्य करके अपने मित्र के हाथ में ताली मारते हैं. अनेक प्रकार के नर्म यानी मजाक रस अभिज्ञ गोप बालकों की मंडली के बीच में शोभित हो रहे हैं और अपने नेत्र कमल के कोने के कटाक्ष से अपने भक्त को संकेत का सूचन करते हैं.
फिर गोचारण के लिए वन में पधारते हैं। वहां की हुई लीला का वर्णन 8 श्लोक से करते हैं। वेणु को भली भांति पूरते हुए उसके शब्द में अपनी गायों के वृंद की प्रत्येक गाय का नाम लेते हैं तथा गोपों का मुख्य वाजिंत्र जो सिंगड़ी यानी श्रृंगी जिसे वे बजाते हैं उसकी आवाज को खुद सुनते हैं। आप जब वन में पधारते हैं तब आपकी गोपियां मानो कि चित्र में लिखी हो ऐसी स्तब्ध होकर सामने दिख रही है। उनमें जो सर्वात्म भाव वाले गोपीजन हैं उनको वियोग में रति का दान करते हैं। अपने गोपीजन के अंतःकरण का आकर्षण करने वाले हैं। स्वयं जहां पधारने वाले हों वहां का संकेत जाकर गोपीजनों के चित्त वहां खींचते हैं। अपनी गायों के समूह के आगे करके गीत तथा नृत्य इत्यादि करते हुए आप सुशोभित हो रहे हैं। वेणुनाद श्रवण करके स्तब्ध हुए गायों के वृंद प्रभु की ओर देख रहे हैं। वेणुनाद श्रवण करके स्तब्ध हुए गायों के वृंद प्रभु की ओर देख रहे हैं। अपने स्वरूप एवं वेणुनाद वगैरह से तीनों लोगों को अति जड़ कर देते हैं। अपने श्रृंगार रस के भावात्मक स्वरूप से अपने दर्शन करने वाले गोपीजन के धैर्य को हरण कर लेते हैं। सरोवर में सारस, हंस इत्यादि पक्षीगण वेणुनाद श्रवण करके मौन धारण करके नेत्रों को मूंद लेते हैं। वृंदावन के वृक्ष तथा लताएं शहद की धारा की दृष्टि करते हैं। प्रभु लीला से गति करते हैं। व्रज की भूमि के मर्दन का क्लेश दूर करते हैं। गिरि गोवर्धन के शिखर पर पधारकर वेणु को भली भांति पूरकर नाद करते हैं। माला के मन के समूह से अपनी गायों के समूह की गणना करते हैं। कंद पुष्प की माला के सभी आभूषण धारण किए हैं और उनके द्वारा अनेक वेश किए हैं। जल पीड़ा करने के लिए समुत्सुक हैं। स्वादिष्ट शीतल जल अपनी गायों को पान करवाते हैं। फिर भोजन के लिए श्री नंदराय जी सखी को भेजकर श्री ठाकुर जी को वन में से बुलवाते हैं। उसे 3 श्लोकों से कहते हैं। इस प्रकार बाल लीला करने में प्रभु का मन आसक्त है। फिर भोजन करने के समय श्री नंदराय जी बुलवाते हैं। श्री नंदराय जी राह देखा करते हैं। प्रभु चपल नेत्रों से सर्व वस्तु देखते हैं। यशोदा वगैरह को अपनी थाल परोसने में प्रभु विलंब करवाते हैं। सामग्री शीतल यानी ठंडी हो जाएगी ऐसी चिंता से श्री यशोदा जी व्याकुल हो जाती है क्योंकि अपना अत्यंत प्रिय पुत्र लीला में आसक्त हो गया है। फिर प्रभु नंदालय में पधारते हैं। माता पल्ले में झूलाती है। व्रज भक्त गोपांगनाएं आकर दर्शन करके अनेक प्रकार से प्रभु के साथ विनोद करके अपने घर पर चोरी करने के लिए पधारने की प्रार्थना करती हैं। इन सब प्रकारों का 16 श्लोक से वर्णन करते हैं। राह देखते देखते बहुत दुखी होने वाले अपने पितृचरण इत्यादि के द्वारा परिपालित प्रभु माता इत्यादि के वात्सल्य को स्मरण करके बाल क्रीड़ा का त्याग करके यथाकथित घर में पधारे। वन में छोड़े हुए गायों एवं गोपों को अपने वियोग में भी रति का दान करते हैं। ऐसे प्रभु घर के आंगन में आए तब अपनी माता यशोदा उनको गोद में लेकर उनको लाड लड़ाने लगी। फिर पर्यंक में झूलते झूलते माखन मिश्री आरोगने लगे तथा द्राक्ष और मिश्री के टुकड़े सुंदर हस्त से मुख में रखने लगे। माता झूलाते हुए पुत्र के गुणों का गान करती हैं और स्वामिनी जी गीत गाती है। उन्हें आप स्वयं प्रभु श्रवण करते हैं। घुंघराले केश मुख के ऊपर आ रहे हैं और लाल से ओठ सुशोभित हो रहे हैं। आपका मुख कमल हास्य युक्त है। कपोल पर कस्तूरी के चित्र किए हुए हैं। चरणों में नुपुर के अलंकार
अलंकार धारण किए हैं और चरण का अंगूठा आप चूस रहे हैं। कटी पर की घुंघरी के नाद से आप चकित हो जाते हैं। हार से वक्षस्थल सुशोभित हो रहा है। पल्ले में मोती के गुच्छ लटक रहे हैं। वे अपने दोनों हाथों से उनको पकड़कर खड़े हो जाते हैं और अपना पराक्रम बतलाते हैं। मोती की लड़ से ललाट शोभायमान हो रहा है। अंजन वाले नेत्रों को हाथ से मसलते हैं। नवनीत मुख पर लगा है। इससे सकलंक चंद्रमा जैसी शोभा हो रही है। अनेक प्रकार के झुनझुने यानी घुघरे इत्यादि खिलौनों की आवाज से चित्त उसमें लग जाता है, पिरो जाता है। चेतस्तत प्रवणम सेवा, सारे शरीर को इतस्ततः हिलाते हैं। निद्रा के कारण आंखें आदि मीच यानी मूंद जाती है। श्री स्वामिनी जी के द्वारा की हुई अनेक प्रकार की प्रार्थना को ध्यान देकर सुनते हैं। श्री स्वामिनी जी इत्यादि के वियोग के ताप से ज्वलित अग्नि को शांत करने के लिए आप समर्थ हैं। मान वाले श्री स्वामिनी जी का मान हरण करने के लिए सुंदर प्रकार से दृष्टि करने में चतुर है। हस्त ऊंचे करने के बहाने से श्री गोपीजन के कुछ कमल को ग्रहण करते हैं, आधी खिली हुई कली को ग्रहण करते हैं। इससे जिन गोपीजन का भाव उद्बुद्ध होता है वे प्रभु को वक्षस्थल के ऊपर धारण करते हैं तथा उनके वक्षस्थल के भूषण रूप हो जाते हैं। तब उनके अंग संग से होने वाली विलक्षण कांति प्रभु को प्रिय है और इस प्रकार सर्वांग संग से उत्पन्न होने वाले आनंद का प्रभु पोषण करते हैं। श्री नंदराय जी के आंगन में सुंदर रीति से घुटने से चलते हैं और शोभायमान दिखाई देते हैं तथा घुटने से रेंगने के बहाने से दैत्य का भली भांति मर्दन करते हैं। अपने घुंघरू के मधुर शब्द यानी रव को सुनकर मुग्ध की भांति हर्षित मन वाले होते हैं तथा माता को सौभाग्य का सुख प्रदान करते हैं तथा माता का स्तनपान करते हुए उनकी ओर देखते रहते हैं। अपनी माता को प्रिय है तथा उनको परमानंद के संदोह का दान करते हैं। श्री अंग में कीचड़ लगा हुआ है, जिससे सुंदर लग रहे हैं तथा बछड़ों की पूंछ को पकड़कर चलते हैं। श्री गोपीजन आपके दोनों हाथ पकड़कर चलाती है तथा उनको आप सुख देते हैं। फिर वे गोपियां प्रभु को गोद में ले लेकर अपने घर चोरी करने के बहाने से पधारने की अनेक प्रकार से प्रार्थना करती हैं। फिर अपनी गोद में लिए हुए प्रिय भगवान को एकांत में ले जाकर स्वयं ने जो विविध प्रकार की अनंत सामग्री तैयार करके रखी है उसे कहकर सुनाती है। फिर आप चोरी के बहाने से ब्रज भक्त के घर पधार कर सामग्री आरोप कर अनेक क्रीड़ाएं करके उनको सुख प्रदान करके वापस पधारते हैं और तत्पश्चात वे ब्रज भक्त उराहना यानी ठपका देने के लिए आते हैं। उसका प्रकार 7 श्लोकों से वर्णन किया है। ब्रज भक्तों ने प्रार्थना की, उसे सुनकर गोकुल प्रिय प्रभु कृपालु होकर रक्षा के लिए गोप बालकों और बलदेव जी को साथ लेकर चोरी करने के लिए उद्योग में परायण होते हैं। स्वयं मंदिरों से घिर जाते हैं। चोरी के विविध उपायों को स्वयं जानते हैं। एकांत में गोपीजन के घर के स्वामी बनकर अपने लिए सिद्ध की हुई सर्व सामग्रियों का भोग करते हैं। अनेकों प्रकार के रस भोग से आपको परमानंद का समूह प्राप्त होता है और स्वयं को जो जो वस्तु अयोग्य लगे ऐसी वस्तुएं जिस जिस पात्र में होती है उन पात्रों को चतुराई से फोड़ डालते हैं। बलदेव जी तथा गोपों से छुपाकर एकांत में रमण करने के लिए तत्पर होते हैं। गोपीजन आपको पकड़ने के लिए आती है। इस बहाने से वे स्वयं जल्दी से दौड़ जाते हैं और इस प्रकार दौड़ते हुए अत्यंत शोभायमान होते हैं और ऐसा करके अपने घर में वापस आ जाते हैं।
गोपीजन उल्हाना देने आते हैं। इस बहाने से आपने उनके साथ जो रमण किया है उसे छुपाते हैं तथा स्वामिनी जी के हृदय कमल में जो भाव स्फुरित होते हैं उसकी भावना में स्वयं विभावित है। गोपीजन के ठपके से आप भयभीत होकर नेत्र का संकोच करते हैं तथा वदन मंडल अर्थात मस्तक नीचे झुका देते हैं तथा आपने रमण से जो आनंद का दान किया है उसकी स्फुरणा होने से संकोच युक्त सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मातृचरण व्रज भक्तों का समाधान करती है, उनके मुख की ओर आप देख रहे हैं तथा साधुता अर्थात भोलेपन का परम आधार रूपा बन जाते हैं तथा माता के विश्वास पात्र बन जाते हैं। फिर माता की प्रार्थना से नंदालय में राजभोग आरोगे तथा श्रीअंग धोकर आचमन बीड़ी लेने के बाद राजभोग आरती हुई उस लीला का प्रकार 8 श्लोकों से वर्णन करते हैं। એટલે હવે રાજભોગની ભાવના શું છે તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું। અહીં ગ્વાલ દર્શનની ભાવનામાં પલ્લાનો પણ શું ભાવ છે? પલ્લામાં પ્રભુ વિરુદ્ધ ધર્માશ્રિત પ્રભુનો દર્શાવાય છે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પલ્લામાં ઝૂલે છે અને માતા યશોદાજીને એક બાલક સ્વરૂપે દર્શન આપે છે અને ગોપાંગનાઓને માધુર્ય ભાવનું દાન કરે છે। પ્રેંગ પર્યંક શયનમ પલ્લાનું પદ છે જે શ્રી ગુસાઈજી રચિત છે તેમાં તેનું ખૂબ સુંદર રીતે વર્ણન આવે છે। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આ સાંભળવાથી આપના ભાવની વૃદ્ધિ થતી હોય તો બીજા વૈષ્ણવને શેર કરવા નમ્ર વિનંતી છે। જય શ્રી કૃષ્ણ।